मैं आज सुबह के समय आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज सुबह की आराधना में पूरी ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज कलीसिया आप सभी का स्वागत करती है। आज आइए मिलकर आराधना करें। आज सुबह के समय अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम इस गीत को गाएंगे। हम आए तेरे पास प्रभु यीशु तेरे द्वार। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आज सुबह के समय यीशु आपके चरणों में आते हैं, आपके द्वार में आते हैं प्रभु जी। प्रभु वचनकार कहता है कि प्रभु तेरे भवन में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से भी उत्तम है यीशु। प्रभु आज उसकी महत्वता को समझते हुए यीशु, उसकी वैल्यू को समझते हुए यीशु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम आपके चरणों में आज आशीष पाने आए प्रभु जी, आपसे चंगाई पाने आए यीशु। प्रभु आपकी आवाज को सुनने आए यीशु। प्रभु आपने जो हमारे लिए किया यीशु, उसके बदले प्रभु आपको आराधना देने के लिए आए यीशु। प्रभु आज सुबह हमको पवित्र करें प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सके यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु क्योंकि आप भले हैं यीशु, प्रभु क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं यीशु, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं आज सुबह। धन्यवाद यीशु हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए प्रभु। हम आगे का समय यीशु आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम कुछ गीत गा के उसकी आराधना करेंगे।
परमेश्वर सच में भला है। उसका वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है, और आज फिर से उसकी करुणा हमारे लिए नई हो गई है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। गाओ गाओ यीशु के गीत, आनंद से आओ, खुशी से झूमो, आओ मिलके नाचे, ताली बजाओ, जय गीत गाओ, आओ झूमे नाचे। सो मिलके आनंद के साथ इस गीत को हम गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। राजा को दे दे सब कुछ, राजा को दे दो तुम अपना जीवन, वो है जीवन दाता। हाथ बढ़ाकर वो तुमको देगा जीवन का जल। गाओ 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 यीशु के जान अपनी देकर मुझे दिया नया जीवन। अब चिंता को छोड़ो, यीशु को दे दो, वो ही संभालेगा। गाओ 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 यीशु की। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा। और मेरे साथ
इस समय निकालिए भजन संहिता 75 साम, और इसमें बहुत ही कम पद हैं। 1 पद से लेकर 10 पद तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 75 1 पद से लेकर उसके 10 पद तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। 3 पद, पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है। मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बातें बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। 9 पद, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। जब मैं इस भजन को पढ़ रही थी तो ये भजन ये प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर ने लोगों के लिए किस तरह के अंतःकरण को, मतलब किस तरह के डिफरेंसेस को परमेश्वर ने रखा हुआ है। और ये पूरा भजन घमंडियों के लिए और जो दुष्टता के काम करते हैं उनके विषय में परमेश्वर के क्रोध को, और दाऊद का मन जो है वो परमेश्वर की आराधना के लिए 2 तरह की कैटेगरी को दिखाता है। दाऊद कह रहा है चाहे संसार में लोग कुछ भी करें, दुष्टता कितनी भी ज्यादा हो, घमंडी किसी भी लेवल तक घमंड करें, लेकिन मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। संसार चाहे इधर से उधर चला। अय्यूब की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। इसलिए ध्यान रखिए मेरे प्रियो कि हमको परमेश्वर के क्रोध से बचना है। हमें परमेश्वर के क्रोध के नीचे अपने आप को नहीं लेकर आना, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर क्रोध नहीं करता। यहाँ साफ लिखा हुआ है, और अय्यूब ने अपने जीवन में इसको महसूस किया कि ईश्वर अपना क्रोध कभी ठंडा नहीं करता। यदि उसका क्रोध भड़कता है, जो 8वें पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी सफाई से लिखा हुआ है परमेश्वर के क्रोध के लिए कि यहोवा के हाथ में कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है। मालूम ये क्या दिखाता है? इसके अनुवाद में जब मैं इसको देख रही थी, ये दिखाता खुदा के, ईश्वर के क्रोध को दिखाता है। और मालूम जब उसमें से थोड़ा ही नीचे आता है, सिर्फ वही दुष्टों के लिए काफी है। उसके आखिरी में लिखा हुआ निश्चय उसकी तलछट से, तलछट में जब उसका छलकता है, एक कटोरा, आप ध्यान रखिए कटोरा है और वो क्रोध से भरा हुआ है। मतलब यदि कटोरा उंडेला जाए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जब उसके ऊपर से थोड़ा सा ही उंडेला जाता है, उसको भी हम सह नहीं सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, पृथ्वी गल जाए, 3 पद में लिखा हुआ है, चाहे उसके खंभे स्थिर ना रहे, चाहे क्या लिखा हुआ, चाहे मैं दुष्ट अपना सिंह कितना भी ऊंचा करे, चाहे वो कितनी भी ढिठाई की बातें, घमंडी की बातें बोले, लेकिन दाऊद कहता है हे परमेश्वर, हम तो तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। और आज सुबह मैं भी कहना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ आप भी अपने घर में कहिए, प्रभु चाहे सब चीजें इधर से उधर हो जाएं, प्रभु अय्यूब ने उस क्रोध को महसूस कर लिया। शायद हम में से कितने लोगों ने परमेश्वर का क्रोध को महसूस कर लिया हो, लेकिन आज क्या आप ये बात कह सकते हैं, चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, पृथ्वी गल जाए, सब चीजें इधर से उधर हो जाए, कितना कोरोना जैसे पैंडेमिक आ जाए, कितनी ज्यादा महामारी आ जाए, लेकिन हे परमेश्वर, मैं तो
तेरा ही धन्यवाद करूंगा, मैं तो तेरी ही स्तुति करूंगा, मैं तो तेरा ही भजन गाऊंगा। दाऊद कहता परंतु as for me, हालेलुया, as for me, मैं क्या करूंगा, मैं तो सदा तेरा प्रचार करूंगा। मेरे होंठ हमेशा तेरी आराधना करेंगे, मेरे आंखों में धन्यवाद के आंसू निकलेंगे, मेरा मन हमेशा परमेश्वर के लिए आनंदित रहेगा। और यहाँ लिखा हुआ है मैं तो परमेश्वर का प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। आप स्तुति के भजन गाएं, आप स्तुति करें, आप आराधना करें। ऐसे करते करते जब आप करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा और क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा। डैनियल की पुस्तक उसका 4 उसके 28 से 33 पद में लिखा हुआ है कि जब नबूकदनेस्सर राजा अपने छत पर घूम रहा था, अपने महल की छत पर, उसका मन फूल गया। उसने राजभवन, उसने सारी चीजों को देखा, उसने घमंड किया अपनी, उसने कहा ये तो सब मैंने बनाया है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है जैसे ही उसके मन में घमंड आया, एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हुई, अब तेरा घमंड चूर कर दिया जाएगा, तू पशु समान बन जाएगा, तू बैलों के समान घास चरेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह अपने आप को नम्र और दीन करें। मैंने इस पूरे भजन से यही पढ़ा, हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके रखना है। चाहे कितनी अच्छी बातें हमारे जीवन में घटती चली जाए, चाहे कितनी अच्छी परिस्थितियां फेवरेबल होती चली जाए, चाहे हम अपने घर में स्वस्थ रहे, हमारी सारी चीजें अच्छी चले या हमारी चीजें खराब हो, हमें हमेशा as for me, मेरे लिए तो सिर्फ ये है कि मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा, मैं उसका भजन गाऊंगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उसका नाम प्रकट है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम हमारे बीच में है। परमेश्वर का नाम हमारे साथ, इसीलिए तो हम कहते हैं वो इमैनुअल है। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, यीशु हमारे साथ। क्या आप यीशु के साथ हैं? प्रश्न ये है, यीशु हमारे साथ है? ये तो है, ये तो है ही है, ये तो परमेश्वर का वायदा है। पर क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? यदि आप परमेश्वर के साथ में होंगे, आप उसकी स्तुति निरंतर करते रहिए। आज सुबह अपने मन को परमेश्वर को ले, चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, दुष्ट इधर से उधर जाए, घमंडी कितना भी घमंड करते रहें, लेकिन मैं नम्रता और दीनता के साथ अपना मसीह जीवन बिताऊंगा। मैं धन्यवाद देता रहूंगा, परमेश्वर का प्रचार करता रहूंगा, उसका भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आइए कुछ सब अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के लिए हम धन्यवाद दें। जब तक मैं बना रहूंगा, मैं उसका धन्यवाद करता रहूंगा, मैं उसकी प्रशंसा करता रहूंगा। Hallelujah. हर उपकारों को याद करते हुए आज शाम, आज सुबह के समय आइए हम आराधना करें कुछ समय। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, यीशु तू कितना महान है। Oh, यीशु तू कितना महान है। Hallelujah. Thank you, Jesus. तू प्रभु आसमान से भी ऊंचा, सारे मंडल में ऊंचा परमेश्वर, सारे स्वर्गदूत की स्तुति यीशु तू है, सारा बुद्धि और ज्ञान यीशु तू है। हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय यीशु, सारी भलाइयों को स्मरण करते हैं प्रभु। हालेलुया यीशु। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल तेरी महिमा है। आसमां से भी तू ऊंचा है,
हमारे लिए काफी है यीशु। Thank you Jesus, Hallelujah, Hallelujah यीशु। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। हालेलुया। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से हालेलुया तू ऊंचा है। गाते हालेलुया तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया तेरी करुणा महान। हालेलुया ओ तेरी करुणा महान है। ओ हालेलुया 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 होसना। हालेलुया 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 होसना। Thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया। प्रभु तू महान है यीशु, सारी हमारे आदर के योग्य परमेश्वर। प्रभु आज सुबह के समय आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Thank you Jesus, हालेलुया। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए यीशु। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए यीशु। प्रभु आज सुबह हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने जीवन के बाद फिर से आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु। हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु। अपने वचन के द्वारा आज हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा रखता हूँ कि इस आराधना के द्वारा आप सबको आशीषित हुए हैं। और आइए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमारी आराधना इसी प्रकार 10 बजे इसी पेज में जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है, इसमें हर संडे को, हर इतवार को 10 बजे होती है। तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी और चर्च के हिस्सेदार नहीं है तो कृपया करके इस पेज को ज्वाइन करें, हमारे साथ आराधना करें। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, कोई भी ऐसी बात होती है जो आप शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ उसको आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं या हमको मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और हम जितनी जल्दी हो सकेगा आपको हम रिप्लाई करेंगे और आपके लिए हम प्रार्थना में निरंतर करते रहेंगे। और जो भी आप दशवांश लेते हैं, जो भी आप ऑफरिंग भेंट संडे में लेते हैं, उसको आप घर में आप संभाल के रख सकते हैं, ताकि जब हमारे चर्चेस वापस, जब प्रभु ने चाहा जब खुलते हैं, तो उन भेंटों को आप वापस चर्च में आप ला सकते हैं। और प्रभु सब चीज़ के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आज इस सुबह के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जिसने हम सबों को, जो हम यहाँ हैं और जो लोग अपने घरों में इकट्ठे हैं, परमेश्वर ने हम सबों को आज सुबह एक नया जीवन दिया है और हम सब सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने हमको मृत्यु से बचाया और इस संसार को छोड़ने से प्रभु ने ना छोड़े, इसलिए प्रभु ने हमारी सहायता करी। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार से वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहा और उसने अपने विश्वास योग्यता को हमें जीवित रहते हुए हमें सिखाया है कि परमेश्वर सचमुच में प्रेमी परमेश्वर है। आप सबों के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के पूरे डील डॉल में आप बढ़ते चले जाएं
और जिस प्रकार से पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में कहता है कि जिस प्रकार से तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है उसी प्रकार उसमें तुम बढ़ते रहो और जड़ पकड़ते रहो, ऐसा वो कहता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु में बढ़ें और जड़ पकड़ें। सुनिए, मसीह जीवन जो है वो केवल थोड़े समय का जीवन नहीं है। मसीह जीवन क्षण भर का जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो है वो बढ़ने वाला जीवन है, वो आगे बढ़ने वाला जीवन है। उसको कोई, इसमें कोई रोक नहीं है, वो थमने वाला जीवन नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला जीवन है। मैं एक बाइबल के पद को आपके आगे रख रहा हूं। सब जानते हैं सुलेमान एक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ और नीति वचन की पुस्तक उसने लिखी है। और सुलेमान अपनी बुद्धिमानी में बहुत सी बुद्धि की बातें वो करता है और उसकी बुद्धि की चर्चा उस जमाने में जगह जगह थी। लोग उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा करते थे। यहां तक कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी सुलेमान की बुद्धि की तारीफ की है। देखो, वो सुलेमान जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक बड़ी खास बात कहता है। आपने कई बार सुना है, जो नीति वचन के 3 अध्याय के 6 पद में है, लिखा हुआ है उसी को स्मरण करके सब काम करना तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज सुबह के लिए हमारे लिए परमेश्वर का वचन यही है, उसी को स्मरण करके, मतलब परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधे मार्ग के लिए हमें अपने जीवन में जो हमारी मसीही जो प्राथमिकता है या मसीही जीवन में जो हमको अपना पहरा प्रभु को देना है, अगर उस प्रकार से हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। अभी थोड़ी समस्या आज हमारे साथ ये है, क्योंकि हम लोग प्रभु को प्राथमिकता ना देकर हम चीजों को उसकी तारीफ हम करने लग जाते हैं और हम उन चीजों को स्मरण करते हैं जो चीजें नाशवान है, जो चीजों का कोई मोल नहीं है दुनिया में, उनको हम स्मरण कर लेते हैं। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, उसको हम भूल जाते हैं, उसको स्मरण करना हम छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो मार्ग हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देखिए, 2 पद और भी है जो बड़े अच्छे हैं, जो नीति वचन के 16 अध्याय के 25 पद में है। लिखा हुआ है वहां पर में कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है। मैं पढ़ लेता हूं उस पद को आपको। 25 पद, नीति वचन 16 अध्याय उसके 25 पद, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। तो ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है। तो मनुष्य को दिख तो सीधा रहा है, दरअसल वो मार्ग टेढ़ा है। यह सुलेमान कहना चाह रहा, मार्ग दिख तो सीधा रहा है। हम कई बार अपने फिजिकल आंखों से, इन शारीरिक आंखों से हम अपने चीजों को सीधा देखते हैं। ये बड़ी विचित्र बात सुलेमान कह रहा है। वो इसलिए भी कह रहा है क्योंकि वो बुद्धिमानों का बुद्धिमान मनुष्य है, उसके बाद बहुत बुद्धि थी। और देखो, वो ये कह रहा है, उसने अपने जीवन में अनुभव किया कि उसने जब अपने मार्ग बनाए तो उसने अपने बनाए हुए मार्गों को सीधा देखा, पर दरअसल परमेश्वर की दृष्टि में वो मार्ग टेढ़े थे। तो बाइबल कहती है कि ऐसे भी मार्ग हैं जो मनुष्य को सीधे देख पड़ते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। और एक पद और भी है जो बड़ा मिलता जुलता है, जो 14 अध्याय के और 12 पद में मिलता है। यहां पर मैं 14 अध्याय 12 पद में पढ़ लेता हूं आपके लिए। लिखा हुआ, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक पड़ता है, देख पड़ता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों पदों में एक बात बड़ी कॉमन है, वो ये कि अपने मार्ग जो हमको ठीक दिखाई दे रहे हैं, अपने मार्ग जो हमको सीधे दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे अपने तरीके सोचने के, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो मार्ग टेढ़े हैं, वो मार्ग बिगड़े हुए हैं। और बाइबल, अगर आप बाइबल में विश्वास करते हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वो वचन है, तो वही वचन कह रहा है, अगर आप अपने मार्गों को सीधा और ठीक समझ रहे हैं तो याद रख लीजिए, बाइबल आपको वार्न कर रही है और वो ये कह रही है उस मार्ग के अंत में मृत्यु है। और ये एक बहुत दुखदायी बात है
कि अगर हम जो चीज को हम अच्छा तरह देख रहे हैं, जिस चीज को हम सीधा देख रहे हैं, जिस चीज को हम ठीक देख रहे हैं, देखो बाइबल में लिखा हुआ सीधा और ठीक दो बातें जो मनुष्य देखता है। सो मनुष्य के देखने का एक तरीका है, इसलिए कई बार लोग अपने जीवन को समाप्त कर डालते हैं और लोग गलत बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। नहीं, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, मुझे कोई टोकना नहीं चाहिए, मुझे कोई ठीक नहीं करना चाहिए, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं और इसलिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बात को भूल जाते हैं। कई बार हम जब इस प्रकार के निर्णय ले लेते हैं तो वो निर्णय हमारे गलत साबित होते हैं। बाइबल में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के निर्णयों को लिया है। यहाँ पर में कारण क्या है? मनुष्य के जो मार्ग हैं जो उसको ठीक दिखाई दे रहे हैं, ठीक नहीं है दरअसल, वो उसको सीधे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो सीधे नहीं है, बहुत टेढ़े हैं वो। और याद रखिए, कई बार आपके जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं करेगा क्योंकि आपके जो मार्ग हैं वो टेढ़े हैं। अपने चुनाव को सही रखें, अपने मसीही जीवन को सही तरीके से बिताएं और प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना सीखें। जब हम निर्भर होना सीखेंगे तो हमारे मार्ग जो हैं, जो सीधे हैं, वो हमको सीधे ही दिखाई देंगे। परमेश्वर कभी भी उन मार्गों को टेढ़ा नहीं होने देगा। लेकिन अगर आपकी अपनी सोच है, यदि आपकी अपनी समझ है और आप अपने तरीके से आप चल रहे हैं, तो दिस कैन लीड यू टू डेथ ऑल्सो। ये शायद मृत्यु की ओर ले जाता है। और देखो यही करते हैं लोग, जो लोग बहुत नशा करते हैं, जो लोग बहुत ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं और कई तरीके से लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मैक लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा तरीका हमारा है और वो इंजॉयमेंट करने का। और जब वो लोग बहुत हाई टाइप ऑफ वो ड्रग्स ले लेते हैं तो उनका कहना है कि हम लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सो दे फील वेरी गुड, दे फील वेरी प्लेजर, क्योंकि उसमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत मजा आता है उसमें और आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो वो ये सोचता है कि मार्ग मेरे लिए सही है ना जी। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे करके वो इंसान जो इस प्रकार का आदत में फंसा हुआ होता है, जब उसका नशा उतरता है तब वो कहता है कि मैंने क्या कर डाला, ये मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, व्हाट इज मेकिंग मी टू डू लाइक दिस, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मुझे नहीं होना चाहिए ऐसा। वो बाद में पछतावा भी करता है, लेकिन वो बहुत दूर निकल जा चुका होता है, बहुत दूर वो जा चुका होता है और वहां से उसका लौटना मुश्किल होता है। ये है मनुष्य के अपने मार्ग जो उसको सीधे दिखाई पड़ रहे हैं। और तब क्या होगा, धीरे धीरे करके, और आप देख रहे हो कितनी यंग जनरेशन जो है आजकल की, जो कई इस प्रकार के बड़े बड़े शहरों में तो लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं। और अंत में क्या होता है, माँ बाप अपने जवान बच्चों को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग्स उनके प्राण ले लेता है। उनको अच्छा लगता, एक समय में उनको अच्छा लगता था, उनको बड़ा मजा आता था वो, लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा आता है जिस दिन उनको दुनिया छोड़नी पड़ती है। ऐसे ऐसे कई और तरीके हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं। वो उनके मार्ग उनको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अंत में बाइबल कहती है, धन्यवाद हो उस प्रभु के वचन के लिए जो हमारी भीतर की आंखें खोलकर हमें सिखाता है, अपने मार्ग को भ्रष्ट होने से बचाओ, अपने मार्ग को सीधे तरीके से चलाओ और प्रभु यीशु पर प्राथमिकता देकर अब हर बात में प्रभु यीशु को पहला स्थान दो। लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। सीधे मार्ग निकलना इतना इजी नहीं होता है। यस, बहुत इजी नहीं है सीधे मार्ग बनना। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा घटेगा, ये सच बात नहीं है सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मतलब आप तो अच्छा चाहोगे लेकिन होगा नहीं वैसा। आप चाहोगे कि मार्ग सीधे हो, लेकिन मार्ग सीधे नहीं होंगे, वो तो टेढ़े ही रहेंगे। लेकिन सीधे कैसे होंगे? अगर आप अपने जीवन की प्राथमिकता और आप यीशु मसीह को अपने सामने रखते हुए अपने जीवन को आप व्यतीत करेंगे, आपके मार्ग सीधे रहेंगे। हालेलुया, आपके मार्ग ठीक रहेंगे और आप अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाओगे। और बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं उन पदों को आप में पढ़ लेता हूं। 21 नीति वचन उसके 8 पद में देखो क्या लिखा हुआ है। 21 नीति वचन उसके 8 पद को मैं तमाम, ये जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पद है, ये बड़े अच्छी बातें ये सिखाते हैं। और लिखा हुआ है, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। आप पद में लिखा हुआ, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग, लिखा हुआ है टेढ़ा नहीं, बहुत ही टेढ़ा होता है।
तब आगे लिखा हुआ है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ना। सो पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग टेढ़ा नहीं, बहुत टेढ़ा होता है, लेकिन जो पवित्र जीवन व्यतीत करता है, जो अपना जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करता है, उसके लिखा हुआ उसके जो कर्म है वो सीधे होते हैं। तो आप सोचिए कि इसका मतलब अगर आप जो चीज आप देख रहे हैं रियलिटी में वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, आप बड़ी गलतफहमी में जिंदगी बिता रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रास्ता सही है तो लेट मी टेल यू, यू आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि आपको चाहिए कि आप अपने मार्ग को सीधा करें। और तब 4 अध्याय के 19 पद में और भी बड़ी खतरनाक बात लिखी। 4 अध्याय के 19 पद लिखा हुआ, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, मतलब दुष्टों का जो मार्ग है, जिनके आगे ईश्वर नहीं है, जिनकी प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है, उनके जो मार्ग हैं वो घोर अंधकार से भरे हुए हैं। जरा सोचो, अब वो दिन में भी अच्छा देखते हैं उसको, रात में भी उसको अच्छा देखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनके मार्गों में घोर अंधकार भरा हुआ है। वेरी सैड। देखो, जो चीज जिस नजरिया से हम देख रहे हैं, हम तो पॉजिटिव देखेंगे। आप देख रहे हैं मनुष्य की जो फितरत है वो क्या है कि आप अपने लिए कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। आप हर चीज को, बुराई को भी आप बोलेंगे नहीं ठीक है मेरे लिए, अगर मैं खुश हूं तो सब ठीक है। लेकिन आप मालूम आप क्या कितना बड़ा गलत निर्णय ले रहे हैं। आप जिस चीज को आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो आपके लिए गलत है। परमेश्वर उस चीज को गलत साबित करता है। इसलिए सबोपदेश की पुस्तक लिखा हुआ है, उसके 7 अध्याय में अगर आप उन पदों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। 7 अध्याय 19 पद सबोपदेश की पुस्तक, और वहां पर लिखा हुआ है 19 पद में 29 पद। देखो, मैंने केवल एक बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने अपनी युक्तियां निकाली हैं। देखो, जो परमेश्वर ने तो मनुष्य को सीधा बनाया था, ये हिंदी का जो शब्द है वो हिंदी सीधा बनाया इतना वो नहीं है, लेकिन इंग्लिश का जो वर्ड है वो क्रुकड। और विदेशी जब कभी इंग्लिश कोई भाषा कोई चीज को टेढ़ा बोलते हैं तो वो क्रुकड बहुत वर्ड यूज करते हैं। क्रुकड, इट्स अ क्रुकड। कोई चीज टेढ़ी है तो बोलेंगे क्रुकड है, ऐसा करके बोलते हैं। तो देखो बाइबल में वो शब्द कितनी ज्यादा इस्तेमाल की गई है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको क्रुकड नहीं बनाया, टेढ़ा नहीं बनाया उसको, बिकॉज गॉड कैन नेवर कमिट मिस्टेक। परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। उसने जब मनुष्य को बनाया तो सीधा बनाया था, लेकिन जब मनुष्य बन गया तो मनुष्य ने अपने मार्ग टेढ़े बना डाले। आप देख रहे कि कितनी विचित्र बात है। मतलब परमेश्वर ने कोई गलती नहीं करी, मनुष्य ने गलती कर डाली। और एक यही कारण है मनुष्य के मार्ग टेढ़े हैं। परमेश्वर ने गलती नहीं करी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो सीधा बनाया। सीधा की अंग्रेजी भाषा में एक शब्द और लिखा हुआ है सीधे के लिए, अपराइट बनाया परमेश्वर ने। उसको धर्मी बनाया परमेश्वर ने। सीधा बनाया मतलब अपराइट बनाया परमेश्वर ने उसको। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने में कोई गलती नहीं करी। अगर गलती हुई है तो मनुष्य ने अपने आप गलती करी है, और जब गलती करी तो मनुष्य ने उसका फल भी भोगा है। आप देख रहे हैं, ईश्वर ने कोई गलती नहीं करी, और इसलिए मनुष्य के मार्ग टेढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग अपने आप बना डाले। हाँ जी, 13 पद, 7 अध्याय 13 पद सबोपदेश पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। जिस चीज को परमेश्वर ने टेढ़ा किया है उसको कोई सीधा नहीं कर सकता है, और जिसको परमेश्वर ने सीधा बनाया है उसको कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य अपने आप को अपने कर्मों के कारण से अपने मार्गों को टेढ़ा कर सकता है। मतलब यहां कहने का मतलब सबोपदेश लिखने वाला कह रहा है, गॉड हैज नेवर कमिटेड मिस्टेक। परमेश्वर ने कोई गलती नहीं करी है किसी बात में। उसने जो भी किया अच्छा किया। देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो कहा अच्छा है। सब चीज परमेश्वर ने बनाने के बाद मनुष्य को भी परमेश्वर ने अच्छा बनाया।
जब परमेश्वर सृष्टि अच्छी बना सकता है, फूल पौधे अच्छे बना सकता है, तो मनुष्य को परमेश्वर गलत कैसे बना सकता है? ईश्वर ने सब कुछ बनाया इसलिए ताकि वो प्रभु के साथ में अपना जीवन को व्यतीत कर सके। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है यहां पर में और फिर 5 अध्याय, नीति वचन का 5 अध्याय है, और जिसमें 21 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य के मार्ग जो है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उन सब मार्गों का ध्यान करता है। आप देख रहे हैं, तो आपके जो मेरे मार्ग हैं वो छिपे नहीं है परमेश्वर से, भले वो टेढ़े हैं, लेकिन खुदा सब कुछ जानता है। हमारे मार्गों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में वो सब कुछ जानता है। मैं जब इसके बारे में मैं सोच रहा था, मुझे तुरंत से बाइबल में रूत की पुस्तक ध्यान आई, और रूत की पुस्तक जो बाइबल में आप पढ़ते हैं उसका पहला अध्याय हमारे लिए काफी समझने के लिए लिखा हुआ है बाइबल में। थोड़ा आप ध्यान से सुने इस बात को थोड़ी देर के लिए, कि बेथलेहम से एक परिवार जिसमें पति और पत्नी और 2 जवान बेटे लेकर वो बेथलेहम से मोआब वो लोग आ गए, और मोआब में आकर वो सेटल हो गए। कारण क्या था? क्योंकि बेथलेहम में रोटी का अकाल था, रोटी नहीं थी, शायद अनाज नहीं होता वहां पर में, और जो अनाज की पैदावार थी वो सब सूख रही थी, ड्राई हो रही थी। तो ये जो परिवार है, यहूदी परिवार है, परमेश्वर में विश्वास करने वाला परिवार है, परमेश्वर के साथ चलने वाला परिवार है, परमेश्वर में विश्वास करने वाला परिवार है। ये परिवार बेथलेहम को छोड़कर, यहूदा के बेथलेहम को छोड़कर ये लोग मोआब में आ गए। बहुत ध्यान दीजिए, बेथलेहम का नाम का मतलब होता है रोटी का घर, और मोआब का मतलब होता है पाप, बीज, सीड, जो सीड ऑफ द मैन, वो मतलब होता है इसका। खैर, मैं तमाम उन बातों को आपके सामने खोल कर ही प्रचार कर रहा हूं। तो एक ऐसी जगह से जहां परमेश्वर की आशीषें हैं, जहां रोटी का घर है बेथलेहम, वहां छोड़कर अब मोआब में आना, यह अपने आप में एक बहुत खराब बात थी। इस पुरुष ने, इसका नाम एलीमेलेक है, इसने अपनी पत्नी नओमी और अपने 2 जवान बेटों को लेकर ये लोग मोआब में आकर सेटल हो गए। इनको ये अच्छा लगा, इन्होंने अपने मार्ग अपने आप बना डाले कि क्यों ना हम लोग बेथलेहम से चलकर मोआब में सेटल हो जाए। कई बार मैंने मसीहों के जीवन में देखा, थोड़ा सा समस्या आती है, हम भागने लगते हैं इधर उधर, हम भागने लगते हैं, हमको समस्या होने लगती है, हम थोड़े से अपने चुनाव को बदलने लगते हैं, परमेश्वर की ओर देखने के बजाय हम इधर उधर देखने लगते हैं, और हम अपने मार्ग बना डालते हैं। देखो, जब ये लोग यहां आए तो बाइबल में रूत की पुस्तक के पहले अध्याय के शुरू के पद में लिखा हुआ है, तुरंत से एलीमेलेक मर गया। जैसे बेथलेहम छोड़ा और आकर मोआब में आए, मोआब में आते ही एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। उसके बाद में नओमी ने अपने दोनों बेटों की शादी वहां की मोआबी स्त्रियों से करवा डाली, उनकी शादी भी हो गई। शादी के 10 साल के बाद में लिखा हुआ है वो दोनों बेटे एलीमेलेक के मर गए, उनकी भी डेथ हो गई। क्यों मरे? बीमार थे, क्या बात थी? अब देखिए, घर में जो पुरुष लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है, फादर की डेथ हो गई, उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। अब बचे कौन है? सास बची और 2 बहुएं बच गई है। अच्छा, ये जो काम उन्होंने किया, इस काम से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ है। आप देखेंगे नओमी ने जो अपने मुंह से बार बार कन्फेस किया, नओमी ने जो बार बार मुंह से ये कहा, देखिए उन बातों को मैं आपके आगे रख रहा हूं। नओमी ने कैसे महसूस किया कि मैंने अपने मार्गों को गलत चुन लिया था। देखो, वो ये शुरू में ये कहती है, पहला अध्याय रूत की पुस्तक में, वो ये कहती है कि मेरा दुख जो है बड़ा है। वो कहती है मेरा जो सौरो है वो बहुत बड़े दुख है मेरे लिए। मतलब उसने ये कन्फेस किया कि जो मैंने किया है वो गलत किया है, मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था,
इसीलिए जो दुख मेरे जीवन में आया है वो बहुत बड़ा दुख है। उसने ये भी कहा कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। देखो, नओमी कन्फेस कर रही है कि हमको बैतलहम को नहीं छोड़ना चाहिए था। हाँ, हमको बैतलहम को नहीं छोड़ना चाहिए था, हमको मोआब में नहीं आना चाहिए था, कि जब से हम मोआब आए हैं मेरा पति भी मर गया, मेरे 2 जवान बेटे मर गए। अब आप कल्पना करो किसी घर में पुरुष मर जाए, सब पुरुष मर जाए और स्त्रियां रह जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है और कई धर्मों में बहुत बुरा माना जाता है। हालांकि हम इस बात में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कई धर्मों में बुरा माना जाता है अगर पुरुष सब चले गए और स्त्री घर में पड़ी हुई है। आप समझो उस समय में नओमी के लिए कितना बड़ा दुख था, और नओमी ने सबसे पहले ये कहा मेरा दुख बहुत बड़ा है। फिर उसने कहा यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। इसका मतलब नओमी पछताप करके कह रही है मैंने अपने मार्ग को खुद चुनकर मैंने बहुत बड़ा बवाल अपने लिए मोल ले लिया है। लिखा हुआ मेरे विरुद्ध उठा है। तो जब नओमी ये लोग आए, बैतलहम लौट के आए, तो लोगों ने कहा देखो नओमी आई है, नओमी आई है। तब नओमी ने लोगों से कहा मुझे नओमी मत बोलो, मुझे मारा कहो। आप जानते नओमी का मतलब होता है मनोहर, ब्यूटीफुल, माय प्लेजेंट वन। नओमी का मतलब कितना प्यारा नाम है ना, मनोहर, क्या बात है। और मारा का मतलब क्या होता है, कड़वा, दुखियारी। 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो नओमी क्या कह रही है लौटने के बाद बैतलहम, लोगों से क्या कह रही, जब लोग कह रहे देखो नओमी आ गई, नओमी आ गई, मतलब मनोहर आ गई, हमारी वही प्यारी सी नओमी आ गई है। गांव के लोग बड़े खुश होने लगे। नओमी ने कहा मुझे नओमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। देखो, तो कई बार जब हम लोग अपने मार्गों को खुद चुन लेते हैं तो देखो इस तरह की बातें हमारे साथ होती है। और लिखा आगे चल के फिर वो ये कहती है कि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। 20 पद में लिखा हुआ है सर्वशक्तिमान ने क्या करा, मुझको बड़ा दुख दिया है। देखो, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ऐसे मार्ग जो मनुष्य को ठीक दिखाई देते हैं, सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु। नओमी ने जान लिया परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है। और आगे वो ही कहती है कि लिखा हुआ है सो यहां तक कि यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी है। यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है। अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाए, हमारे, तो कौन हमारी ओर हो सकता है। आप देखो नओमी ने महसूस किया, मैंने तमाम जो पदों को पढ़ा है, इससे नओमी ने यह महसूस किया है कि मैंने अपने पति के साथ जो मार्ग बनाए थे बैतलहम से मोआब आने के लिए, उसने कुछ नहीं किया, परंतु हमारे घर में मौत को लेके आया। याद रख लीजिए, हमको परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना है, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस पहले अध्याय में गुड न्यूज है। जो जब नओमी को मालूम चला कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब उसको यह भी मालूम चला कि बैतलहम में रोटी अब मिलने लगी है, रोटी खाने लगे हैं। तब 7 पद में पढ़ रहा हूं, तब वह अपने दोनों बहुएं समेत उस स्थान से जहां वह रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। है ना, देखो 7 पद में नओमी ने क्या करा, बैतलहम जाने के लिए अपना मार्ग ले लिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब नओमी ने राइट निर्णय लिया, सही निर्णय लिया और वापस बैतलहम जाने का। लिखा हुआ है तब उसने सही मार्ग ले लिया। देखो कई बार हम भी सीखने के बाद हम भी बोलते हैं ओह मैंने क्या कर डाला, मुझे सही करने की जरूरत है। और तब हम जब पछताव करते हैं, हम तौबा करते हैं, उसके बाद हम मालूम देता है मैंने क्या करा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सो बाइबल में लिखा हुआ है नओमी ने अपने लिए यहूदा जाने का मार्ग ले लिया। और आप जानते हैं यहूदा का मार्ग कौन सा मार्ग है? ये यहूदा की जगह वो जगह है बैतलहम जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ।
हालेलुया, धन्यवाद हो। इसका मतलब नओमी ने यीशु के घर जाने का मार्ग ले लिया, है ना। देखो एक नई बात है, नओमी ने यीशु के पैदा होने की जगह का मार्ग ले लिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप अपने मार्गों को ठीक करना चाहते हैं? क्या आप अपने सही मार्ग को लेंगे और ऐसे मार्ग को लेंगे जो मार्ग सीधे बेहतरन की ओर जाता है, जहां हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ? क्या हम ऐसे मार्ग को पसंद करेंगे? क्या हम अपने ही बनाए हुए मार्गों पे नहीं चलेंगे? अगर ऐसे कुछ है तो हमको आज सुबह प्रभु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने कई बार अपने मार्ग तो बनाए लेकिन वो मेरे मार्ग गलत थे, मेरी सोच गलत थी। प्रभु मैंने देखा, उसमें दुख ही देखा, मैंने उसमें बड़े दुख देखे हैं प्रभु। लेकिन जो मार्ग प्रभु आप मुझको देंगे, वो मार्ग कभी भी मेरे जीवन में भ्रष्ट नहीं होंगे। प्रभु जी आप मेरी सहायता करें और आप मेरी रक्षा करें। इसलिए आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है, तमाम जिनके मार्ग टेढ़े हैं, जिनके मार्ग ठीक नहीं है, यीशु मसीह ने कहा उन सबों के लिए, यीशु ने कहा केवल मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। यूहन्ना के 14 अध्याय 16 पद में यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और कोई नहीं है। अगर सीधे मार्ग चाहिए तो यीशु ने कहा वो मैं हूं। और तब हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसके नाम की हम स्तुति करते हैं। और यहाँ पर मार्ग के लिए एक छोटी प्रार्थना लिखी हुई है जो भजन संगीता के 5 में लिखा हुआ है, और 8 पद को मैं पढ़ के समाप्त कर रहा हूं। यहाँ पर 5 अध्याय और 5 भजन संगीता और उसके 8 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर में लिखा हुआ है 5 अध्याय और उसका 8 पद। और देखिए आप लिखा, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया, धन्यवाद हो। दिस इज द प्रेयर ऑफ डेविड। ये दाऊद की प्रार्थना थी। और वो क्या कह रहा है? दाऊद इसलिए प्रार्थना कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे मार्ग बिगड़ ना जाएं। वो कह रहा है, हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और तब आगे सुनिए, एक और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को, अपने सीधे मार्ग को दिखा दे। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे आगे आगे चलकर अपने सीधे मार्ग को दिखा दे। क्या आज सुबह आप प्रार्थना करेंगे? आप भी दाऊद के समान प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे परमेश्वर मेरे आगे आगे चलकर मेरे मार्गों को सीधा कर दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त में। अगर आप सोचते हैं कि मैं जो निर्णय लिया वो गलत है, तो आज हम पछताव करें और हम भी दाऊद के समान हम भी प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल। हालेलुया, मेरे आगे आगे चल और मेरे मार्गों को प्रभु आप सीधा कर दो। हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त में। हालेलुया। सब आंखें बंद करेंगे और हम अपने जीवन को समर्पित करें और हम प्रभु से सीधे मार्गों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु से बोले, प्रभु तो मेरे आगे आगे चलकर मेरे मार्गों को सीधा कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज सुबह तेरे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम तुझसे ये दाऊद की तरह हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु आप मेरे आगे आगे चलकर मेरे मार्गों को सीधा करो प्रभु। हालेलुया। सुनने वाले मेरे भाई और बहन, प्रभु जी मेरे बच्चे लोग जितने प्रभु जी आज इस सभा में जुड़े हैं, प्यारे पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप हमारे आगे आगे चले प्रभु जी, आप हमारे आगे आगे चले और हमारे मार्गों को सीधा करें प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मार्गों को सीधा करें प्रभु जी। अगर कोई मार्ग प्रभु जी हमने चुन लिए हैं, यदि कोई नवमी के समान हमने अपने मार्ग चुन लिए हैं, प्रभु जी तौबा करते हैं आज सुबह प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु जी, कि प्रभु ऐसा ना हो कि प्रभु उसके अंत में हमारे लिए बहुत बड़ा दुख हमारे लिए हो जाए प्रभु जी। इसलिए विनती करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे मार्गों को सीधा करो प्रभु जी।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इसलिए तूने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य में जीवन हूं। प्यारे प्रभु जी, आज हमारे बीच में होने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी आत्मा लगातार हमसे बातें करते रहे प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, आने वाले दिनों में आप हमारे आगे आगे चले प्यारे प्रभु जी। अरे हमारे मार्गों को यदि वो टेढ़े भी हो रहे प्रभु जी, उसको आप सीधा करते चले जाएं प्रभु जी। धन्यवाद की प्रार्थना के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम सुनने वालों पर सबका अनुग्रह होने पाए। यदि कोई अस्वस्थ है प्रभु जी, कोई बीमार है प्रभु, कोई दुखी है प्रभु जी, आज सुबह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, आप उन्हें चंगा करें, उन्हें आशीर्वाद दें प्रभु जी। हमारे देश पर आपकी दया हो प्रभु जी, हमारी कलीसियाओं पर दया हो, हमारे विश्वासियों पर दया हो, हमारे पासवानों पर, उनकी पत्नी, उनके बच्चों पर दया हो प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह, हमारे तमाम मसीह जितने समुदाय हैं प्रभु जी, जितने हमारे मसीह भाई बहन हैं, सबके परिवारों में आपकी आशीष होने पाए प्रभु जी। हम पे अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु हम तेरे साथ चले, ऐसी हमारी इच्छा है प्रभु जी, और हमारे मार्ग सीधे रहे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, और सब बोले आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस।